अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साइट टीवी 804 और मैं हूं आमिर खान। ये आज इनको वेस्टिज डाल रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ, साथ में थोड़ी सी फार्म की रूटीन दिखाता हूँ। ये जी वेस्टिज है। वेस्टिज तो वैसे कहते हैं ये बासी रोटियाँ हैं और चावल हैं इसके अंदर थोड़े से। देखें ये किस तरह खुश होकर खाती हैं मुर्गियाँ। अब ये जंप करना शुरू कर देंगी। ये देखें, ये एक आई, ये सारी इकट्ठी होना शुरू हो गई। देखा आप, अब ये जो दूर है ये इसमें सिखाएंगे। दरवाज़ा खुला हुआ है मगर वेस्टेज की वजह से ये बाहर नहीं जा रही। देखिए जी कितना खुश हो के, ये सुबह 5 बजे मैं इनको दाना डाल के गया था। आज मकई डाली थी मगर वो ये सारी चट कर गई हैं। अब ये वेस्टेज है, ये काफ़ी सारा है, 3-4 किलो तो है। अब इंशाल्लाह ये खाएंगी। फिर मैं सफाई करूँगा, पानी वानी इनका चेंज करना है। ये मुर्गी बीमार हो गई थी, ये जो बिल्कुल फीडर के साथ खड़ी है। अच्छा जी, मैं पहले समझा ये कमज़ोर हो रही थी ना, जिस तरह सोकड़े वाली नहीं होती। मैं समझा कि इसको लीवर का मसला है, कलेजी का। उसके ऊपर डॉट डॉट आ जाते हैं ना, उस वजह से फिर ये मुर्गियाँ सुस्त होने के बाद ये बीमार फिर मरना शुरू हो जाती है। तो मैं समझा इसको ये लीवर का इशू है, तो मैं इसको जेटी पार देता रहा, तो इससे उससे इसका आराम नहीं हुआ। फिर पैनाडोल देना शुरू करके मैंने कहा हो सकता है बुखार है, तो उससे भी ना हुआ। तो फिर इसको मैंने ये, अब नाम मुझे नहीं याद दवाई का, वो अंदर पड़ी हुई है, वो क्या कहते हैं इसको, आंतों का और इस चीज़ की जो सूजिश होती है ना, उसकी दवाई थी। तो फिर इसको मैंने वो देना शुरू कर दी। तो वो देने से अब ये बहुत सारी वेल है। मतलब अब आपको सुस्त लग रही है मगर मुझे नहीं लग रही कि ये अब सुस्त है। ये तो बिल्कुल एंड हो गया था इसका। अच्छा जी, यहाँ एक और मुर्गी है मिस्री। वो मिस्री मुर्गी को फ्लू है, नज़ला है, और ये ऑस्ट्रेलोप है। ये भी छींकती है, मेरे ख्याल में इसको भी है। बाकी माशाल्लाह कहें, देखेंगी मेरी मुर्गियाँ, और माशाल्लाह कहें, क्योंकि नज़र बरहक के लगती है मगर इतनी भी नहीं लगती जितना हम पाकिस्तानी लोग वहम करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये कि माशाल्लाह कह दिया करो कि ये सुन्नत है। तो अब ये देखिए, ये मुर्गी है, इसकी दुम नहीं है, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब इसको बेचने जाओ ना तो लोग कहते हैं हम नहीं लेते यार, अंडा दुम से थोड़ी देती है मुर्गी। ये माशाल्लाह डेली अंडा देने वाली मुर्गी है मगर इसकी दुम नहीं है। तो अब मैंने तो बेचनी नहीं है, अगर बेचे आदमी तो ये कहेंगे नहीं नहीं इसकी दुम नहीं है, ये हम नहीं लेते। तो बाकी मैं ले लेता हूँ भाई, जिसकी दुम ना हो, चोंच ना हो, बस जिंदा हो, खाती हो, अंडा देती हो, मैं खरीद लेता हूँ मुर्गी, कोई इशू नहीं होता। 3 महीने हो गए इनको वैक्सीन करे हुए मैंने। तो इंशाल्लाह ये 1-2 मुर्गियाँ जो सुस्त हैं बीच में से, ये अल्लाह के फजल से ठीक हो जाए। वैक्सीन पड़ी हुई है घर में फ्रिज में, तो ये जब ठीक हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इनको मैं वैक्सीन भी कर दूँगा। ये एक मुर्गी है, इसका फ्लू नहीं ख़त्म हो रहा। अब इसको एंटीबायोटिक भी दी मैंने, एरिनिक भी दी, ब्रिटनल भी दी, मतलब जितनी दवाइयाँ मुझे पता थी वो मैं सारी दे चुका हूँ। कावा भी दे चुका हूँ, इसका नज़ला नहीं ख़त्म हो रहा। तो आज इसको इंशाल्लाह जेंटा के एम्बिजोन का इंजेक्शन लगाऊंगा, उम्मीद है ये उससे ठीक हो जाएगी। ये जी वो मुर्गियाँ पालना जो है ना बहुत अच्छा काम है। और जब मुर्गियाँ मरती हैं ना तो फिर बड़ा दुख होता है। आदमी कहता है यार इतने की मर गई, इतने की मर गई, मगर मैंने अंदाज़ा लगाया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नुकसान नहीं होता कि आदमी कहे कि मुझे नुकसान हो रहा है। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में। बाकी ये है कि अंडे देती रहे और काम चलता रहे तो माशाल्लाह से अच्छा काम है, ये करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, तो मैं तो सभी को ये कहूँगा कि करना चाहिए। नौकरियाँ वोकरियाँ तो है नहीं पाकिस्तान में,
तो ये ठीक है। ये जी सिरिंज है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका क्या है कि अक्सर लोग लगाते हैं ना सिरिंज मुर्गी को पकड़ के, तो वो मुर्गी हिलती है तो सुई या बाहर निकल जाती है या पूरी अंदर चली जाती है। तो मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। जो भाई मुर्गियाँ पालते हैं और मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो उनको पता होगा कि ये इस तरह लगने से बिल्कुल ठीक लगेगी। अब ये क्या है, इसकी जो ऊपर हेड है ना, हेड, लेड, कवर, ये 2-3 अल्फाज इसके लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें इसको ना ऊपर से हम लोग काट लेंगे। जैसे ये सुई है तो इसको हम लोग इसके बराबर से यहाँ तक काट लेंगे कि सुई थोड़ी सी बाहर हो। और जब वो बाहर होगी ना काटने से, तो फिर वो इसको इंजेक्ट करने में आसानी होगी। बिल्कुल भी ना मुर्गी को तकलीफ होगी ना आपको टेंशन होगी कि ये किस तरह लगानी है। तो अब मैं इसको काटता हूँ। ये देखें जी, ये लेड मैंने ऊपर से काट दी है। अब इसको बस ये देखें, अब नज़र आ रही है, ये इतनी सी बाहर रहेगी सुई। बस ये मुर्गी को लगेगी, वो अगर हिले जुले जो दिल में आए उसके करे, तो इससे कुछ भी नहीं होगा इसको। मतलब तकलीफ़ नहीं होगी, ना सिरिंज बाहर आएगी ना ज़्यादा अंदर जाएगी, हड्डी को डैमेज करेगी, तो ना आपको टेंशन होगी। तो ये वाला तरीका ज़रूर आजमाएं है। अच्छा जी, ये लूसन काट के मैंने डाल दिया इनको। ये लूसन और बरसीन है। ये कुछ फार्मर कहते हैं कि जो मुर्गियां अंडे दें ना, उनको सिर्फ आप फीड दें, बाकी कोई चीज़ ना दें। आप यकीन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फीड दें, मकई से थोड़ा सा पड़ता है, बाजरा दें, गंदम दें, मतलब ये मिक्स दाना दें, सूरजमुखी का बीज दें। ये जितनी चीज़ें जो सर्दियों में अल्लाह ने पैदा की हैं ना, ये इनको लाजमी दें, क्योंकि इनकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी हैं। फिर जिन भाइयों ने मुर्गियां पाली हुई हैं या जो पालना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा एडवाइस है कि वो अपनी मुर्गियों को नीम के पत्ते भी दिया करें। हर 2 दिन में, 3 दिन में वो एंटीबायोटिक का काम करती है। नीम वैसे ही पता है आपको शफा है। पुराने लोग कहते थे कि अगर कोई बीमारी हो तो नीम के दरख्त के नीचे बैठें, तो अल्लाह के फजल से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो इनके खाने से वो ये बड़ी सेहतमंद रहती हैं मुर्गियाँ। छोटी मोटी जो बीमारी है ना, वो इफ़ेक्ट ही नहीं करती इनके ऊपर, अगर आप इनको हर तरह की अल्लाह की नेमत खिलाएं। जो चीज़ ये शौक़ से खाती हैं, लूसन खाती हैं, गंदम खाती हैं, मकई खाती हैं, ज्वार खाती हैं, ये सारी चीज़ें आप इनको दें। अफोर्डेबल जो चीज़ आपको लगती है ना, वो इनको दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी मुर्गी को भी। तो ये जितनी चीज़ें आप इनको चेंज करके देंगे ना, इतना इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना वो मज़बूत होगा। ये फिर हर चीज़ को हज़म करेंगी। एक मुर्गी है, उसने सारी ज़िंदगी फीड ही खाई है और किसी चीज़ को उसने देखा ही नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि यार ये ठीक है नहीं है। बहरहाल मेरे ख़्याल में हर किसी का अपना अपना वो है, एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ना, आप अपनी मुर्गियों को हर चीज़ दें। जब आपकी मुर्गियाँ अनाज खाएँगी, वेस्टेज खाएँगी, ये सारी चीज़ें खाएंगी, फिर उनके अंडे में से जो है ना एक खुशबू आएगी जो देसी की है। और अक्सर लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि ये गोल्डन मिस्री जो मुर्गियाँ हैं ये देसी नहीं है। तो मेरे भाई, ये देसी अगर ये नहीं है तो फिर देसी कौन सी है? एक असील है, एक देसी है और एक फार्मी है। ये 3-4 नस्लें हैं मुर्गियों में। मतलब जो कैजुअल है, वैसे तो बफ भी हैं और फैंसी भी हैं, मैं इनकी बात करता हूँ। तो इनमें और कौन सी नस्लें हैं? यही है ना, ये देसी में आती हैं, ये कुड़ुक होती हैं। मेरे पास आज माशाल्लाह से, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, नुकसान है मेरा, बहरहाल 4-5 मुर्गियाँ जो है ना वो कुड़ुक हैं। तो अब क्या करूं मैं? अगर ये कुड़ुक होती हैं तो इसका मतलब है यही देसी हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं समझ में आती कि और देसी क्या होती हैं। तो इनके कलर भी फार्मियों की तरह नहीं है। हाँ, अगर आप इनको फार्मी तरीके से पालते हो, वो चाहे कोई भी मुर्गी हो, असील ही क्यों ना हो, उसको आप सिर्फ फीड पे पालते हो और इस तरह जैसे बंद कमरे में वो फार्मी तरीके से, तो उस और अनफर्टिलाइज अंडा लेते हो, तो इसका मतलब है कि वो देसी नहीं है। ये कुड़ुक क्यों होती है? उसका जो रीज़न है वो ये है कि
जिस मुर्गी के साथ मुर्गा मीट करता है ना, वो मुर्गी लाजमी क्रॉक होती है। वो चाहे, मेरे ख्याल में, मैंने देखा नहीं है, अगर लेयर के साथ भी मुर्गा है तो मेरे ख्याल में वो भी क्रॉक होगी। तो ये बच्चे भी निकालती हैं। लास्ट टाइम जो मैंने पहले, इससे पहले एक दफ़ा 3-4 साल पहले पाली थी, मेरे ख्याल में लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी मैंने अंडे भी रखे थे मुर्गियों के नीचे, मगर वो मुझे फ़ायदा नहीं देती, नुकसान हो जाता है, क्योंकि 21 दिन मुर्गी बैठती है, फिर 2-3 महीने तक वो चूज़े पालती है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं अंडे नहीं रख रहा। अब इंशाल्लाह जब वेदर मौसम चेंज होगा तो उसमें मेरा इरादा है चूज़े लाने का। तो इंशाल्लाह 500 से स्टार्ट करूँगा, फिर देखता हूँ कैसे हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर इंशाल्लाह उनको बढ़ाऊँगा। तो ठीक है जी, ये वीडियो थी छोटी सी, इंजेक्शन के बारे में बताया आपको कि किस तरह अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं तो इंजेक्शन बना के उसको लगाया करें, और अपनी मुर्गियों को हर तरह की चीज़ दिया करें, खाएं पिएं और मौज मारें। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, वीडियो लाइक किया करें। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।